दोस्तों मशीन हंटर के इस नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही अमेजिंग तरीके से बनाई जाने वाली बियर के पौधों के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा, और साथ ही साथ आपको बादाम कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग के बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। नंबर 1 पर आता है बियर हॉप्स कल्टीवेटिंग एंड हार्वेस्टिंग। दोस्तों इन बियर हॉप्स में एक विशेष प्रकार का एजेंट पाया जाता है जो कि बियर के अंदर स्वीटनेस को बैलेंस करके रखता है। अब बात कर लेते हैं इसके फार्मिंग की। तो दोस्तों बियर हॉप्स को उगाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। उसको उगाने के लिए बहुत सारी बड़ी प्लानिंग और पेशेंस की काफी जरूरत होती है, क्योंकि शुरुआत में जब इनको उगाया जाता है तो इनकी प्रोसेस 2 प्रकार से शुरू होती है। एक तरफ तो खेतों में मशीनों से गड्ढा खोद लकड़ी की बलियां गाड़ी जाती है और फिर इन बलियों में तार बांध दिए जाते हैं, क्योंकि बियर हॉप्स एक तरह से बेलों के रूप में उगते हैं। और उसके बाद दूसरी ओर इन बियर हॉप्स को एक नर्सरी में इनके बीजों को डालकर इन्हें अंकुरित किया जाता है, और जब भी यह पौधे हल्के बड़े हो जाते हैं तो इन पौधों को खेतों में बलियों के सहारे इन तारों से बांध दिया जाता है। और यह पौधे धीरे धीरे बेलों का रूप ले लेते हैं। और इन तारों के सहारे बड़े होते रहते हैं। जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनमें बियर हॉप्स के फ्रूट यानी फल लगना शुरू हो जाते हैं। कुछ ही महीनों में यह पूरी तरह से पककर तैयार हो जाते हैं। दोस्तों जब ये सभी पूरी तरह से पककर तैयार हो जाते हैं तो बारी आती है इन्हें काटकर फैक्ट्रियों तक पहुंचाने की। इसलिए एडवांस मशीनों की सहायता से इनकी डायरेक्ट हार्वेस्टिंग की जाती है। इन मशीनी व्हीकल की सहायता से इनमें लगे कटिंग रोलर्स की मदद से यह बड़ी बड़ी बियर हॉप्स को बोतल में काटकर ऑटोमेटिकली इन ट्रक्स में लोड कर दिया जाता है। जहां से इन्हें फैक्ट्रियों तक पहुंचा दिया जाता है। इसके बाद बारी आती है इन बियर हॉप्स को इन बेलों से अलग करने की। इसके लिए इन मशीनों में इसको डाला जाता है, जहां बियर हॉप्स बड़ी आसानी से इन बेलों से अलग हो जाते हैं। इसके बाद इनको रिसाइकल किया जाता है। इनकी गंदगी बाहर निकाली जाती है। अब आप देख सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में बियर हॉप उससे इकट्ठा हो चुके हैं। उसके बाद एक बार फिर से इनकी सफाई की जाती है। और फिर इनकी पैकेजिंग की जाती है। अब बात कर लेते हैं बियर बनाने की। दोस्तों इनसे बियर बनाने के लिए सबसे पहले इन बियर हॉप्स को इन मशीनों में डालकर इनसे 3 प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जो फाइनल बियर को कंप्लीट करने में काम आते हैं। दोस्तों आप वीडियो में देख ही सकते हैं कि एक तो लिक्विड फॉर्म, दूसरा कैप्सूल फॉर्म और तीसरा सोयाबीन टाइप के फॉर्म में तैयार किया जाता है। इसके बाद शुरू होता है बियर बनाने का प्रोसेस। बियर बनाने के लिए इन मशीनों में गेहूं डाला जाता है। और फिर उस गेहूं का एक गाढ़ा मिक्सचर तैयार कर लिया जाता है।
और इसमें काफी पानी मिलाया जाता है। उसके बाद इस गेहूं के मिक्सचर में बियर हॉप के कैप्सूल डाल दिए जाते हैं और फिर इन्हें इस मशीन में डाला जाता है, जहां से एक तरफ बियर लिक्विड बाहर निकला जाता है और दूसरी तरफ गेहूं का बचा हुआ गाढ़ा मिक्सचर अलग हो जाता है। उसके बाद इस बियर को रिफाइन किया जाता है और फिर इन बोतलों में डालकर इनकी पैकेजिंग की जाती है। पैकेजिंग के लिए इन मशीनों के द्वारा ऑटोमेटिक बियर इन बोतलों में भर दी जाती है और उनका ढक्कन भी लगा दिया जाता है। और उनकी पैकेजिंग कर दी जाती है। बाद में इनके ऊपर कंपनी का लेबल लगाकर इन्हें मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। अब नंबर 2 पर आता है बादाम हार्वेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग। दोस्तों, आलमंड या बादाम तो हम सभी ने खाए हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इन बादामों की फार्मिंग और प्रोसेसिंग कैसे की जाती है? इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार इनकी फार्मिंग और फैक्ट्रियों में प्रोसेसिंग कैसे की जाती है। दोस्तों, आलमंड एक बहुत ही महंगा ड्राई फ्रूट है। इसको उगाने के लिए काफी सावधानी और ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं कि बादाम को कैसे तैयार किया जाता है और उनकी खेती कैसे की जाती है। इस पूरी प्रोसेस में सबसे पहले तो बादाम के पेड़ों की सीडलिंग्स यानी कि अंकुर को तैयार किया जाता है, और जब ये अंकुर 1 महीने के हो जाते हैं और इनकी लंबाई 30 से 40 सेंटीमीटर तक की हो जाती है तो इन्हें नर्सरी से निकालकर फील्ड्स में लगा दिया जाता है और इनकी देखभाल की जाती है। इन पेड़ों पर लगने वाले फलों का रंग सफेद और गुलाबी कलर का होता है और यह स्प्रिंग के मौसम में ही खिलते हैं। और पेड़ लगाने के 5 से 6 साल बाद इन पेड़ों पर बादाम का फल लगना शुरू हो जाता है। हर फल 3.5 से 6 मीटर तक लंबे होते हैं। और आप इन्हें फोड़ोगे तो इसके अंदर आपको एडिबल नट मिलता है जिसके ऊपर हार्ड कवरिंग होता है। जब यह फल सभी पेड़ों पर अच्छी तरह से आ जाते हैं तो एक मशीन के जरिए इन पेड़ों से इन्हें तोड़ लिया जाता है। और फिर इन्हें एक ट्रक में लोड करके फैक्ट्री में लाया जाता है। जहां इसे कन्वेयर बेल्ट पर डालकर एक और रोटर में भेजा जाता है जो इन फलों में से बादाम को निकालते हैं। और उसके बाद एक दूसरे कन्वेयर बेल्ट पर डालकर इन्हें आगे प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है, जहां उसके बाद वर्कर्स इनका क्वालिटी इंस्पेक्शन करते हैं और फिर इनका इंस्पेक्शन पास करने के बाद इन्हें मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको कौन सा प्रोडक्शन सबसे ज्यादा अच्छा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही और एक अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।